बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम सामीनो नाजरीन। हजरत जबरील अमीन अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सातों आसमानों की सैर करवाने के बाद जब जन्नत में लेकर जाते हैं सैर करवाने के लिए, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं कि जन्नत की एक हूर एक तरफ खड़े होकर दरख्त की टहनी पकड़े हुए रो रही है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जबरील से पूछते हैं कि ए जबरील, फरदौसे बरी के इस खुशगवार आलम में जहां के गम अंदेशे और फिक्र की कोई गुंजाइश ही नहीं है, तो इस खुशगवार माहौल में ये हूर क्यों कर रो रही है। तो हजरत जबरील अमीन उस हूर के पास जाते हैं और जाकर उससे कहते हैं कि ए हूर, क्या तू नहीं जानती कि आज सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में कदम रंजा फरमाया है। तो वो कहती है कि जानती हूँ, इसीलिए मैंने ये हाल बना रखा है ताकि वो मेरी तरफ मतवज्जे हो। तो जबरील अर्ज करते हैं कि तुझे मुबारक हो, उन्होंने तुम्हें देखकर तुम्हारा हाल दरियाफ्त करने के लिए ही मुझे भेजा है। तो वो कहती है कि मैं अपना हाल खुद अपनी जबानी उनको सुनाना चाहती हूँ। लिहाजा उस हूर को हाजिरी की इजाजत मिल जाती है और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर झुककर सलाम अर्ज करती है और उसके बाद अपनी दास्ताने गम सुनाती है और कहती है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक दिन मैं इसी तरह बैठी थी कि मेरे दिल में ख्याल आया कि अल्लाह अज़्ज़ व जल कयामत के दिन हर बंदा मोमन को एक हूर अता फरमाएगा, तो मेरा जोड़ कैसा होगा। ये जो उमंग है, ये आरजू मेरे दिल में दिन ब दिन बढ़ती गई कि मैं उस सरापाए बंदाए मोमन को देखूं कि मेरा जोड़ कैसा है, जिसके साथ जन्नत में मैं जिंदगी गुजारूंगी और निभा करूंगी, क्योंकि मैं जन्नत की सबसे ज्यादा हुस्नो जमाल रखने वाली हूर हूँ। आठों जन्नतों में कोई भी मेरा सानी नहीं है। मैं एक दफा अपना नकाब उल्ट दूं तो कोई भी आंख जो है वो मुझे देख नहीं सकती। तो या रसूलल्लाह, मैंने एक दिन यही इल्तिजा अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में पेश की, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल ने मेरी ये आरजू कबूल फरमाई और हुक्म हुआ कि ए हूर, सामने जो आईना रखा है उसमें देखो, उसमें तुम्हें अपना जोड़ नजर आ जाएगा। तो या रसूलल्लाह, मैं मचलती हुई उस आईने की तरफ गई और जज्बा शौक के साथ और बहुत ही मोहब्बत के साथ, मेरे पांव जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, इस मोहब्बत और वालहाना अकीदत के साथ कि मैं आज उस बंदाए मोमन का सरापा देखने जा रही हूँ, उस साथी को देखने जा रही हूँ जिसका साथ मुझे कयामत के दिन नसीब होगा, जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी जन्नत में गुजारूंगी। तो इस शौक से जब मैंने आईने को देखा, तो या रसूलल्लाह, वो देखने के बाद मेरे दिल में वो गम, वो रंजो अलम पैदा हुआ जो मैं बयान नहीं कर सकती, और मेरे तमाम आरमान, तमाम आरजुएं टूट गई, बिखर गई, और आज तक मैं उसी लम्हे को भूल नहीं सकी जो मैंने वो सरापा देखा। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ये तमाम बातें सुनने के बाद आपने फरमाया कि वो हुलिया क्या था, वो सरापा क्या था। तो उसने अर्ज की, या रसूलल्लाह, वो सर से लेकर पांव तक स्याह फाम सरापा था। उसकी छोटी छोटी आंखें थी, मोटे मोटे उसके काले होंठ थे, और बहुत ही चिपटी हुई उसकी बदनमा आंख थी, और तंगो तारीक उसकी पेशानी थी, और उसके दांत चौड़े और बदनमा थे, और उसके हाथ पांव भी बिल्कुल बदनमा और बदसूरत थे, और वो कदो कामत में भी वो बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त था, बहुत बदनमा नजर आता था। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सरापा सुना, तो आप जेरे लब पहले मुस्कुराए, उसके बाद आपने अपना सरे अकदस उठाया और गैरते जलाल से आपकी आंखें सुर्ख हो गई, और आपने फरमाया, ए हूर, ये सरापा तो मेरे बलाल का सरापा है, ये तो उस आशिक मुजस्सम का सरापा है, ये तो उस वफा कैश और
ایک मोहब्बत की दास्तान रकम करने वाले बलाल हबशी का सरापा है, जिसको पाकर तुम अपनी बदनसीबी का शिकवा कर रही हो। ये तो वो बलाल है जो कि आशिक़ मुजस्सम है मेरा, और इसकी इस आशिकी और वालहाना मोहब्बत की वजह से मैंने उसको अपनी आंखों के सरापे में जगह दी है। तो जब हूर ने ये सुना तो वो लर्ज उठी, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तू उसकी उस शक्लो सूरत और उसके उस सरापे का गिला कर रही है, और अपनी बदनसीबी पर उसका गिला और शिकवा कर रही है। उसका तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ ये मकाम और मर्तबा है कि कयामत के दिन जब तमाम लोग जमा होंगे तो बलाले हबशी के उस सरापे की स्याही तमाम खुलदाने जन्नत जो है, हुराने जन्नत जो है, उनके चेहरों के तिलों पर तकसीम कर दी जाएगी, और तू उसको नापसंद कर रही है। जब तू अपने 70,000 नकाब उल्ट कर मेरे बलाल के सामने आएगी तो हो सकता है मेरा बलाल तुझे नापसंद कर दे। जब हूर ने, जो कि अपने हुस्नो जमाल पर बहुत नाजा थी, वो चीख उठी और पुकार उठी, या रसूलल्लाह मेरी माजरत कबूल फरमाइए, मुझे माफ कर दीजिए, मैं उसी सरापे को पसंद करती हूँ, और कयामत के दिन उसी सरापे के साथ बिलाल को अपनी आंखों की पलकों में बैठाऊंगी, और उसी के साथ अपनी जिंदगी जन्नत में गुजारना पसंद करूंगी। लिहाजा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी माजरत को कबूल फरमा लिया। तो यकीन जानिए नाजरीन, ये वो सरापा है जो कल गरम रेत पर लेटा हुआ पत्थर खा रहा था और तरह तरह की अजीतें सह रहा था, और आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इश्क और मोहब्बत की मंजिलें तय करने के बाद वो रब्बुल इज्जत की बारगाह में इतना बुलंद मुकाम पा चुका कि आज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस पर नाजा हैं। तो इससे अंदाजा हुआ कि अल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी शक्ल और सूरत को नहीं देखता, बल्कि वो बंदा मोमन का कल्बे सलीम देखता है कि उसमें उसके हबीब की मोहब्बत कितनी है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम मुसलमान मोमन मोमिनात के अंदर हजरत बलाल हबशी की इश्क की छोटी सी चिंगाड़ी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।